Hello students, welcome to e-learning session of Sri GM Donda Primary School. So student, today we will start a new chapter, that is chapter 9 of your science, and it is soil. So today we will learn about soil, and in this chapter we will know about the importance of soil, layers of soil, how soil is formed, types of soil, properties of soil, and soil erosion. So let's start the chapter. So how important soil are? So soil allow the growth of plant. It supply water and nutrient that are required in the growth of plant. So student, as you know कि जब हम छोटे रहते हैं तो हम मिट्टी में खेलते हैं, और हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो घर हैं, वो कहाँ कंस्ट्रक्ट होते हैं? अबव द सॉइल. एंड बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका हैबिटेट जो होता है वो क्या होता है? सॉइल होता है. लाइक अर्थ वॉर्म, लाइक स्नैक्स, लाइक रैट. तो ये सारे कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. एंड सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट आल्सो. सो सॉइल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये हमारे प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है. ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. एंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उनका घर होता है. क्या? सॉइल उनका घर होता है जो वहीं पे रहते हैं. सो सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट. हियर इज अ पिक्चर. Like soil is important and it is medium for plant growth, system for water supply and purification, recycling system for nutrient and organic waste, habitat for soil microorganism and engineering medium. सो जो हमारे घर कंस्ट्रक्ट होते हैं, हमारे बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, वो किसके ऊपर होते हैं? सॉइल के ऊपर होते हैं. सो सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. एंड वॉट पोल्यूट द सॉइल? अभी क्या है, सॉइल धीरे धीरे पोल्यूट होता जा रहा है. जो उनकी फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स. जो हमारे इंडस्ट्रीज से जो सबस्टेंस, जो केमिकल्स निकलते हैं, जो वो कहाँ जाके डंप होते हैं? वो सॉइल में जाके मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है. हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम डंप करते हैं, जिसमें हम पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन रहते हैं, और ये क्या करते हैं? ये एज इट इज़ मेनी ईयर्स तक सॉइल में पड़े रहते हैं, जिससे उनके केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है. ओके. नाउ जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स हम अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, इट ऑल्सो हार्म आवर सॉइल. कैसे? क्योंकि वो केमिकल्स लॉन्ग टाइम तक हमारे सॉइल में मिक्सअप होके पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है. सो हियर इज अ पिक्चर विच डिस्क्राइब अबाउट द पोल्यूशन ऑफ सॉइल. लाइक लीव्स एंड ग्रास क्लिपिंग. स्विमिंग पूल में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, इट ऑल्सो हैजार्डस केमिकल्स, सोप एंड डिटर्जेंट that we use for cleaning, and trash and litter, animal waste, dirt, oil and other chemical from cars, air pollution from car, and pesticides and fertilizer. So these factor affect the quality of soil. So now what is soil profile? The soil consists of distinct layer which are also called as horizons of soil. So इसमें हम layers पढ़ेंगे, how many layers are there in soil, and it is also called as horizon. So first of all, there are mainly four types of horizons: horizon A, B, C and D. So first, so here is a picture. Here is a horizon A, that is also called as topsoil. Here is horizon B. There is some rocks, and horizon C there is some bigger rocks, and it is bedrock, which is made up of only rocks. Whenever you will see a hole that is digging, you will see that there is different layer and the color, texture of soil are available. So we will learn about the layers of soil. So first of all, we will know about horizon A. So this layer is also called as top soil. ये लेयर जो होती है वो सबसे ऊपर होती है. It is also called as
टॉप सॉइल जो हमें दिखाई पड़ती है, और ये लेयर जो होती है इसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो बहुत अच्छे अमाउंट में होता है बिकॉज यहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट इज़ ह्यूमस? सो डेड और डिकेइंग मटेरियल, जैसे हमारे पेड़ों से जो लीव्स गिरते हैं और डेड एनिमल्स जो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, वो एट लास्ट डिकम्पोज होके एक लेयर बना लेते हैं टॉप सॉइल के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। नाउ हॉरिजन बी और द मिडिल लेयर। सो मिडिल लेयर जो होता है ये, इसमें ह्यूमस बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। सो इस लेयर में आपको मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में मिलेंगे। क्या? मिनरल्स। सो सेकेंड लेयर दैट इज अ हॉरिजन B or also called as middle layer, it contain different types of mineral. Now horizon C or third layer. So the third layer of a soil consists of small rocks with crack in them. These rocks are partly weathered. So third layer जो होता है horizon C, वहाँ आपको small rocks मिलेंगे और टूटे फूटे rocks मिलेंगे जिनकी weathering होती रहती है। तो what is weathering? So breaking down of rocks and after that इट कन्वर्ट इनटू सॉइल। सो ये सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। सो ये रॉक्स जो होते हैं ये टूटे फूटे होते हैं और ये इनकी वेदरिंग होती रहती है इन लेयर C, and the last one is bedrock. So this is last layer and it is also called as bedrock and we can say that is a horizon D. तो यहाँ पे जो होते हैं ये बड़े बड़े रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे और ये एयर एंड वाटर में एक्सपोज नहीं होते बिकॉज इट इज द इनर लेयर ऑफ सॉइल। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है इट इज the process that is called weathering. Soil is formed when rock break down. This process is also called weathering. The weathering of rocks take place because of rain, flowing water, wind, temperature and climatic condition of a place. So what is weathering? So rocks का जो breakdown होता है that is called weathering. और ये process क्यों होता है? Because of rain. जब बारिश होती है माउंटेन्स एरिया या हिली एरियाज पे देखेंगे तो रॉक्स जो होते हैं वो कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो वो बड़े बड़े रॉक्स जो ब्रेक डाउन होते हैं वो सिंपली धीरे धीरे फाइन पार्टिकल्स में चेंज होने लगते हैं एंड इट टेक अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो एक मुट्ठी सॉइल को बनने में कितने साल लगते हैं? करीब 100 साल से तक लग जाते हैं एक मुट्ठी सॉइल को बनने में। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। सो ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है इट इज़ फ्रॉम पेरेंट रॉक। द नेचर ऑफ द सॉइल दैट इज its texture and availability of minerals depend upon the rocks from which it is formed. This rock is often called as a parent rock. So soil का जो nature होता है उनका जो texture होता है और उनमें कौन से mineral present है वो किस पे depend करता है, वो कौन से rock से बने हैं। So that rock from where soil are prepared that is called parent rock. So student, here is a picture which describe you the formation of soil from rocks. So here is a bedrock. This is a picture of first bedrock. Disintegration bedrock. ये धीरे धीरे टूटने शुरू होते हैं। पेरेंट मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर ऊपर आते हैं, फिर यहाँ पे ह्यूमस, हॉरिजन सी, ये बेडरॉक्स। सो दिस पिक्चर डिस्क्राइब यू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम पेरेंट रॉक. Now we will know about the types of soil. So there are mainly 4 types of soil, that is clay, loam, sandy and silt. So what are sandy soil? तो sandy soils जो होते हैं उनके particles large होते हैं, इनके बीच में space होते हैं. ओके, सो ये जो स्पेस होते हैं आपके पार्टिकल्स में ये किससे फिलअप होते हैं? एयर से. सो सैंडी सॉइल को हम वेल एरिएटेड सॉइल भी कह सकते हैं. सो जबकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं. सो सैंडी सॉइल्स कैन नॉट होल्ड वाटर. जब भी हम वाटर उसमें डालेंगे तो वो ईजिली वहाँ से फ्लो हो जाएगा बिकॉज उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. वाई? आपने देखा होगा कि ये सैंडी सॉइल मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और वहाँ पे आपका फार्मिंग पॉसिबल नहीं होता बिकॉज
the water retention quality of this soil is very bad, क्योंकि इनके particles large होते हैं और ये water hold नहीं कर सकते. Now the clay soil, it consists of fine particles which have less space between them. So इनके particles जो होते हैं वो बहुत ही fine होते हैं और इनके में space बहुत ही कम होता है. तो ये sandy soil से fine होते हैं और इनमें space कम होता है. So इनके water hold करने की capacity जो होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम इस पे क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं. इनमें हम डिफरेंट टाइप काइंड के प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं. नाउ द लूमी सॉइल कंटेन अ सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल इन देम. सो लूमी सॉइल में क्या होता है, कुछ बड़े कुछ छोटे पार्टिकल्स का ये मिक्सचर होता है. तो ये कम्बिनेशन होता है सैंडी और सिल्टी एंड क्ले सॉइल्स का, और इनमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होते हैं. सो इनके अंदर भी कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग की. सो इनको हम एग्रीकल्चरल सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज इनमें हम क्रॉप प्रोडक्शन इनमें अच्छा हो पाता है, बिकॉज इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. नाउ द सिल्ट सॉइल, ये मेनली आपको कहाँ मिलेंगे? सिल्ट सॉइल ये रिवर के किनारे पे, आपको नदियों के किनारे पे ये सिल्ट सॉइल मिलते हैं. यहाँ पे छोटे छोटे कण होते हैं. इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं, बट इन कंपेरिजन टू सैंडी सॉइल इट इज़ स्मॉल. तो सैंडी सॉइल से इनके पार्टिकल्स की साइज होती है वो कम होती है और इनमें हम फार्मिंग कर सकते हैं. नाउ हियर इज अ पिक्चर that describe about the particle size of different type of soil: sandy soil, silty soil and clay soil. Now properties of soil. So what are the properties of soil? Percolation of water through the soil. So it is very important topic, that what is percolation. So percolation can be defined as the property of a soil by which it allows the flow of water through it. So percolation रेट हम कैलकुलेट करते हैं सॉइल का. अगर हम किसी सॉइल में वाटर डालते हैं तो हाउ मच टाइम इट टेक टू एब्जॉर्ब दैट वाटर, दैट इज कॉल्ड percolation rate. Here is a formula that describe you that percolation rate is equal to amount of water that is absorbed by soil percolation in time. So percolation rate is described as ml by minute. The milliliter that is absorbed in how many minutes by a soil. So here is a picture that describe your percolation of water. Now moisture. So moisture, what is moisture? So moisture is the amount of water that is present in soil. जब भी आप सूखे soil को भी लेंगे तो वहाँ पे कुछ amount moisture का जरूर available होता है. Now absorption. एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. जैसे हमने बताया उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑन द साइज ऑफ सॉइल. सो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में होती है? क्ले एंड लूमी सॉइल. क्योंकि टेक्सचर, द टेक्सचर इज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल. डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट टेक्सचर. इनका टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है? फ्रॉम वेयर दे आर prepared. Now the color of soil are different. Now here is a picture of different color of soil. So soil के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के कलर पाए जाते हैं soils के. Now the pH of soil. So it is also important pH of soil, because जो हम फार्मिंग करते हैं वो इस पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल का pH क्या है, सॉइल कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है नेचर में, और ये कौन से क्रॉप्स को सपोर्ट करेगा. Now air contents. Since soil is made up of particles of different size, these particles can be loosely bound or tightly bound. The air often occupy the space in between these particles. These allow life to sustain in the soil, such as microorganism. So here is a soil properties, picture of soil properties. From here you can understand the properties of different type of soil. Now the soil and crops. Different kinds of soil are found in different regions because of the following factor, that is temperature, humidity, rainfall, sunlight and wind. So here is type of soil and the crop that grow in another type of soil. A student,
the last topic, that is what is soil erosion. So soil erosion आप last class में भी पढ़े होंगे, class 5th में भी पढ़े होंगे कि what is soil erosion. When the top layer of soil get removed, it is called soil erosion. So इन पे कई फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका सॉइल इरोजन कैसे होता है. इट अकर बाय द विंड, हैवी विंड जब चलते हैं तो भी अपर लेयर जो सॉइल की उड़ जाती है, जो फर्टाइल लेयर होती है वो वहाँ से हट जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. और बहुत हैवी रेनफॉल होता है तो सॉइल जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, टॉप सॉइल, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए. जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल हो या हैवी विंड हो, सॉइल जो है वो रिमूव नहीं होता. बट अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहें, ऐसे ही प्लांट्स को कट करते रहें, तो क्या होगा, वहाँ की सॉइल जो होती है वो लूज़ हो जाती है. एंड एट लास्ट जब भी हैवी रेनफॉल होगा, विंड आएगी, तो क्या होंगे, वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो फर्टाइल लेयर होता है, जहाँ पे जो हमारी लाइफ को सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ पे हम प्लांट ग्रो करते हैं, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है, वो रिमूव हो जाता है, और दैट इज़ कॉल्ड सॉइल erosion. So student, this is all about your chapter, and for detailed explanation you have to go through the given link in your PDF. So student, thank you.